नमस्ते मास्टर्स। मैं मध्य प्रदेश भोपाल से कमलेश शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मास्टर, समाधि की अनंत यात्रा में जो उसका प्रथम सोपान है उसके बारे में मैं आज आपको गहराई से बताना चाहता हूँ कि ये मानव शरीर ही ईश्वर का घर है। ये वही शरीर है, इसी शरीर के माध्यम से हम उस समाधि की अनंत यात्रा करते हैं। उसके अलग अलग लेवल मैं आपको समय समय पर छोटे छोटे वीडियो बनाकर देने वाला हूँ। तो मास्टर, सबसे पहले हम चलते हैं इस मानव शरीर में कितने चक्र होते हैं। सबसे पहला चक्र जो है हमारे शरीर में, नीचे मूलाधार चक्र है, उससे ऊपर सेक्स सेंटर है जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, उससे ऊपर नाभि चक्र है और ऊपर आते हैं हृदय में अनाहत चक्र है, गले की तरफ आते हैं विशुद्ध चक्र है, सामने माथे की तरफ आते हैं आज्ञा चक्र है और ये सहस्त्रार दल कमल चक्र है। इन 8 चक्रों के माध्यम से ही हम उस समाधि की अनंत यात्रा करते हैं। एक सामान्य साधक कैसे उस अवस्था को पा सकता है? मास्टर, ये वीडियो उन ध्यानियों के लिए है जिसने कम से कम 3 घंटे रॉक स्टाइल में स्थिर सुखासन में बैठकर ध्यान किया है। आने वाले समय में हम एक वर्कशॉप आयोजित करेंगे जिसमें हम निशुल्क इस साधना के बारे में अत्यंत गहराई से हम बताने वाले हैं। उससे पहले मैं यहाँ ग्रेट मास्टर हिमालय के लाहिड़ी महाशय के बारे में बताना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी सम्यक दृष्टि, अपनी गीता में क्या कहा गया। लाहिड़ी महाशय हमेशा अपने भक्तों को क्रिया योग की दीक्षा देते समय एक छोटी सी पुस्तक उन्हें भेंट करते थे जिसमें ये बताया गया है कि समय समय पर हमें किस तरीके से साधना करना है, जिसका पहला पार्ट आपके सामने लाया हूँ। मैंने पहले ही कहा, समाधि की अनंत यात्रा का पहला सोपान। सुनिए मास्टर, गहराई से सुनिए। यहाँ पर संजय के बारे में बताया गया कि कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरव आमने सामने हैं, युद्ध की तैयारी है। अर्जुन विषाद योग में है और अर्जुन अपने सगे संबंधियों को लेकर बड़ा ही चिंतित है और कृष्ण उसको समझाते हैं कि अभी तो तुम थोड़ी देर पहले बड़े ही जोश शोर से अपना रथ लेकर और मैं आपका सारथी बनकर आया हूं, फिर संशय कैसा? उन्होंने कहा, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। ओम यहाँ सभी लोग जानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जितने भी उसके नाम है, जीसस क्राइस्ट, जो भी परम चैतन्य, मूल चैतन्य, उसका नाम ही वो डिवाइन एनर्जी है जिसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो फिर सत, सत यानी साधन। उसके पास क्या साधन था? उसके पास बहुत बड़ी सेना थी और कृष्ण जैसे महापराक्रमी योद्धा थे। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, उठो और जो तुम्हारे पास साधन उपलब्ध हो वो अपना श्रेष्ठ कर्म करो, सत्य जो तुम्हारे सामने, आंखों के सामने, वो कार्य करो। हम आगे बढ़ते हैं मास्टर कि श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय क्या बोल रहे हैं विषाद युग के बारे में। संजय अर्थात साधक, साधना में साधक का सही प्रकार से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। मैं आगे आने वाले समय में गहराई से साधना करने के बारे में बताना चाहूँगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम इस साधना में प्रावीणता यानी महारत हासिल कर पाएंगे। साधना करने से ही इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है, यानी मन इंद्रियों के विषय से अलग होता है तथा साधक को दिव्य दृष्टि मिलती है जो संजय को प्राप्त है। धृतराष्ट्र कहते हैं ना कि हे संजय, मुझे बताओ कि पांडव पुत्रों ने मेरे पुत्रों के साथ क्या किया। तो संजय, चूंकि उसकी थर्ड आई एक्टिवेट थी, ये नॉर्मल सी बात है, मगर उस समय जैसे साधक रहे वैसे ये गीता लिखी गई। हम आगे बढ़ते हैं मास्टर। उसी दिव्य दृष्टि की सहायता से साधक आकाश पातल सभी का रहस्य जान लेता है। यानी जो साधक का तेज है, जो अग्नि तत्व है, वो अर्जुन का प्रतीक है।
यही तेज तत्व श्री कृष्ण रूपी तटस्थ कूटस्थ चैतन्य में प्रश्न करता है कि हमारा ये 5 तत्वों का शरीर 10 इंद्रियों की मदद से हमारे अस्तित्व को बनाए रखता है। यदि ये इंद्रियां नष्ट हो जाएं तो भला इस शरीर का क्या महत्व होगा। जीव इसी इंद्रिय प्रधान शरीर के माध्यम से संसार का सुख लेता है। अतः यदि इंद्रियां ही ना रहे तो भला इस आनंद को कौन भोगेगा। साधना में प्रवृत्त होने वाले जीव को सहज ये प्रश्न सताते हैं। इसलिए परम कल्याणकारी भगवान श्री कृष्ण रूपी कूटस्थ से इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। श्री कृष्ण रूपी कूटस्थ से अनुभव होना ही वास्तविक उत्तर है। वास्तव में साधना का मुख्य उद्देश्य ही इंद्रियों पर विजय पाना है, नियंत्रण करना है, कंट्रोल करना है, इसे नष्ट करना नहीं। लेकिन अज्ञानी जीव अनायास ये मान बैठता है कि साधन करने से और उसकी इंद्रियां नष्ट हो जाएंगी। ऐसा नहीं है मास्टर। जो बड़े बड़े साधक होते हैं ये आनंद बताने से भी समझ में नहीं आने वाला। जब हम साधना में गहराई से बैठते हैं, जब हम उसके औरा में आते हैं, जब हमें पहली बार टेस्ट उसका जो सुख मिलता है, उसका आनंद दुनिया के सभी आनंद से बढ़कर है, जिसको ब्रह्मानंद अवस्था कहा गया, जिसे वननेस फीलिंग कहा गया। आगे बढ़ते हैं मास्टर कि जीव की ऐसी ही आशंका व्यर्थ तथा बेकार है। हमारे महापुरुषों का मानना है कि जैसे श्राद्ध कर्म में पिंडदान करने से जीव को पूत नामक नरक से मुक्ति मिलती है। समझने की कोशिश कीजिए मास्टर। अतः इस पिंडदान का कार्य करने वाले को पुत्र कहा गया। पिंड यानी पुत्र कहा गया। वास्तव में हमारे शरीर के मूलाधार में, अभी मैंने बताया कि कैसे शरीर में हमारे ये 7 डिवाइन चक्र होते हैं। मूलाधार में स्थित कुंडलिनी शक्ति ही पिंड है। समझने की कोशिश कीजिए मास्टर। क्या कहा गया? पिंडदान, यानी मूलाधार में जो कुंडलिनी शक्ति है उसको यहाँ पिंड कहा गया। इसी शरीर में विराजमान आज्ञा चक्र यानी कूटस्थ सम्यक दृष्टि को ही विष्णु का चरण कमल विष्णु पद कहा गया। कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार से उठाकर आज्ञा चक्र स्थित इसी सम्यक दृष्टि, इसी कूटस्थ में ले जाना ही यथार्थ पिंडदान है। कर्मकांड से पिंडदान नहीं होता, यहाँ बताया जा रहा है। मैं आने वाले सेशन में एक वर्कशॉप आयोजित करने वाला हूं, जिसमें हम ये बताने वाले हैं कि कैसे हम अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं, कैसे हम साधना में अग्रसर होते हैं। ऐसा करने वाले महासाधक के वंश की पूर्व एवं पश्चात की 7 पीढ़ियों का इस नरक से स्वतः ही उद्धार हो जाता है। कई सारे पंडित कहते हैं ना, गया जी में जाइए, फलानी जगह जाइए और पिंड दान करके जाइए, आपके सारे पितृ जो है नरक लोक में पड़े हैं। अतः वह महासाधक ही वास्तविक उद्धारक या पुत्र है, जो क्या करता है, अपनी कुंडलिनी शक्ति यानी मूलाधार से उठाकर इस कूटस्थ में ले जाता है। वो यथार्थ पिंडदान है, असली पिंडदान है। मात्र आत्मकर्म करने से ही ऐसा अद्भुत पिंडदान संभव है। अतः भगवान ने बार बार अर्जुन को आत्मक्रिया करने का उपदेश दिया। इसी आत्मक्रिया यानी स्वधर्म के पालन से साधक स्थित प्रज्ञ बनता है। जीव इंद्रियों में फंसकर एकमेव धर्म श्वास की क्रिया आनापाना सती ध्यान यानी अपो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं जलाना है। ये यानी जो विष्णु पद उसको पाने के लिए जो हमारे बुद्ध ने जो साधनाएं बताई गई उसका पालन करना ही श्वास क्रिया को ये हमें जानना है। इसलिए जीव इंद्रियों में फंसकर यानी उस श्वास क्रिया को विभिन्न तरीके की मान लेता है, परंतु सभी जीवों का एक ही प्रकृति का धर्म है, वह है इनहेल एक्सेल, श्वास लेना और छोड़ना, यही क्रिया है। दुख का विषय यही है कि इंद्रियों के विषयों में लिपटा जीव इस श्वास की तरफ ध्यान ही नहीं देता। गीता के 8वें अध्याय एवं 18वें अध्याय में हम इस पर चर्चा करने वाले हैं और विस्तृत रूप से व्याख्या करने वाले हैं। यानी यहाँ लाड़ी माँ से कह रहे हैं कि इंद्रियों में भटका ये जीव इस प्रकृति धर्म को भी संदेह की दृष्टि से देखता है। इसलिए तुम जहां देखते हो यानी यद भावम तद भवति, उधर ही संदेह से परेशान लोग तुम्हें दिखाई देते हैं।
मास्टर यद भावम तद भवति, यानी जैसी हमारी अवस्था होगी वैसी हम सृष्टि का निर्माण करते हैं। मास्टर मैं यही वाणी को विराम देता हूँ। इसी प्रकार के मैं छोटे छोटे वीडियो के द्वारा इस सम्यक दृष्टि की चर्चा हम करने वाले हैं। हम गुरु शक्ति को प्रणाम करते हुए, विश्व शक्ति को प्रणाम करते हुए, ग्रेट ग्रेट हिमालय मास्टर को प्रणाम करते हैं। उन्होंने इतना प्यारा सम्यक दृष्टि का ज्ञान दिया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू, थैंक यू।